दोस्तों सुबह सुबह आज हम लग गए हैं अपने काम पर और आज हम कर रहे हैं अपने बाहर की अलमारी की सफाई। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कितना कबाड़ा हो रखा था और क्या क्या आज कर रहा है। आधा तो मैंने कर दिया है और आधा मैं दिखाती हूँ क्या करना बाकी रह गया। तो ये देखिए शुरुआत की कबाड़े से। और आज मैंने ये अलमारी नीचे से थोड़ी थोड़ी साफ़ कर दी है, ऊपर से भी कर नीचे से नहीं करी है, ऊपर से थोड़ी कर दी है। इसमें सारे हमारे जूते चप्पल भरे हुए थे और ये देखिए इतने जूते चप्पल एक कबाड़ में देने के लिए है। और अंदर भी सफाई चल रही है जो कि मेरे स्वामी जी कर रहे हैं। और ये कुछ जो आप थैला सा देख रहे हो उसमें कुछ ऐसी चप्पलें हैं जब कभी कई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको पहनने के लिए। बाकी मेरे जूते हैं, स्वामी जी के खड़ाऊ हैं और ये कुछ स्वामी जी के हैं। और मेरे दिखाती हूँ मैं आपको, ये 2 जोड़ी, ओनली 2 जोड़ी। और बाकी सब ये स्वामी जी के आप ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी सफाई करनी बाकी है, अभी करी नहीं है यहाँ पर सफाई। नीचे भी देख सकते हो आप, पूरा गंदा हो रखा है, तो ये सफाई करनी बाकी है। अब बाकी इसमें से भी छांटते हैं कि क्या क्या है। और यहाँ पर निकाल दी सारी प्लास्टिक की बोतलें, इन सारी जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो वो हमने अलग कर दिए हैं। यहाँ पर कबाड़ा सब फैला हुआ है, तो इसके कमरे की सफाई मेरे स्वामी जी कर रहे हैं। पूरा कूड़े का कितना बड़ा थैला था। और इसमें हैं बर्तन जो कि ख़राब हो चुके हैं, टूटे फूटे बर्तन काले हो गए हैं। तो इसमें सारे बर्तन, थाली, पतीले, गिलास, कटोरी, तो ये सब चीज़ें रखी हैं। ये देखिए मेरे रंगोली, हर साल मैं दिवाली में रंगोली बनाती हूँ तो इसके कलर रखे हुए हैं। ये पिचकारी होली की, ये सूटकेस वगैरह हमारे। और दोस्तों देखो पिंक कलर का आपको जो थैला दिख रहा है, ये थैला इसमें काम की चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ कूड़ा है, इसमें सिर्फ कबाड़। देखिए कुछ घर में छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की लगती हैं लेकिन इस्तेमाल ही नहीं होती हैं। तो ये इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कब से संभाल के रखी हैं कि अब काम आएंगी, अब काम आएंगी, लेकिन पता नहीं कब काम आएंगी। देखिए इसमें सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है। तो ये हमारा एक रूम है जो कि अभी काम हुआ नहीं है इस पर। तो ये ऐसी स्टोर रूम टाइप का है। ये टेबल में भी सारा नीचे कबाड़ पड़ा है पर इसको छेड़ने का नहीं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी इन जूते चप्पलों में से छाटेंगे स्वामी जी, जो उनके काम के होंगे उनको रखेंगे, जो काम के नहीं होंगे उनको फेंक देंगे। उनका हाल बताऊं तो कुछ अच्छा सा हो रखा है। रात को बारिश हुई थी तो हवा, और आज हमारे गमले में लगे हुए हैं 3 फूल, सुंदर सुंदर से 3 फूल, और हवा चल रही है तो फूल हिल रहे हैं। हमारे यहाँ पानी भर जाता है जब बारिश होती है, तो यहाँ पर थोड़ा गहरा सा है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, तो कोई यहाँ पर भी रहता नहीं, तो सफाई करने का कुछ सिस्टम है नहीं। 3, 2, 1। जय भोले की जय, बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारत स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली भूली ब्लॉग्स में। और दोस्तों शाम हो गई है और अभी हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं बाहर। चलिए आप सब भी देखिए कहाँ जाते हैं अभी हम। हनुमंत भी हो गया है तैयार और हनुमंत के पापा भी हो गए हैं तैयार, तो चलो चलते हैं। तो हमने ऑर्डर दे दिया है। चीटी आधा घंटा तो हमने ऑर्डर कर दिया है और मैं यहाँ वो स्पेशली टाको खाने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन था टाको खाने का। थोड़ा मेरा मूड भी ठीक है। और
अब यहाँ पर ना जो पिज़्ज़ा आप ऑर्डर करते हो तो वो आपका फ़ोन से ही ऑर्डर होगा, फ़ोन पे ही सारा मेन्यू आएगा। आपको डोमिनोज़ की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी और फिर उस पर आपको सारी मेन्यू और ऑर्डर वगैरह सब आप वैसे ऑनलाइन ही दोगे। मतलब अब आप सामने फ़ेस टू फेस नहीं दे सकते, और जिसके पास नहीं है तो वो घर चला जाता है। और अभी आधे घंटे की वेटिंग बताइए, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा हमको। छोटी खुल गई अनु की एक छोटी खुल गई। ये स्पेस है यहाँ का, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। ओह ओह एव एव। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया है, इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं पिज़्ज़ा खा के, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, घर ही जाएंगे अब तो खाना बनाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर और कुछ भी नहीं किया, बस पिज़्ज़ा खा के आ गए। अरे मैंने वॉल बंद कर रखा है मेन वाला, ये बार बार नल खोल दे रहा है ना, इसीलिए हनुमंत बार बार नल खोल दे रहा है, इसलिए मुझे मेन वॉल ही बंद करना पड़ रहा है ताकि वो कोई सा भी नल ना खोल पाए। चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं, और टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, खाना बनाने का टाइम हो गया है। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आज हमने कुछ भी खास नहीं किया, बस बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकले थे, तो इसीलिए हनुमंत के पापा हमें बाहर पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेके गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरा क्या खाने का मन है आज, तो वैसे तो मेरा टाको खाने का मन था और मैं वही खा के भी आई, पर साथ में हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया था और उसके साथ एक छोटी सी कोक भी मिल गई थी हमें, तो पूरा कॉम्बो ही था मतलब। तो वो हम अच्छे से खा के आ गए थे और फिर घर, क्योंकि हनुमंत के पापा तो बाहर खाते ही नहीं हैं, तो इसीलिए फिर उनके लिए मुझे घर आके खाना बनाना पड़ा। तो उनके लिए मैंने खाना वाना बनाया हनुमंत को। जब तक मैं खाना बना रही तब तक आपने देख ही लिया हनुमंत क्या कर रहा था। हनुमंत गद्दे को फैलाने पे लगा था, क्योंकि आजकल हम ना टीवी देखते देखते बाहर सोते हैं, सोफ़े के पास ही, सोफ़े वाले कमरे में ही गद्दा लगा के बाहर सोते हैं, और वो गद्दा बाहर ही पड़ा हुआ था। तो हनुमंत उस गद्दे को फैलाने लग गया था, क्योंकि उसे आ रही थी नींद, तो इसीलिए वो गद्दे को फैला वैला के सोने की तैयारी कर रहा था अपनी। और मैं उसको देख के हैरान हो गई, क्योंकि वो गद्दा सोफे पे रखा था, पहले उसने गद्दे को नीचे गिराया, उसके बाद पूरा तय लगा हुआ गद्दा था वो, उसको धीरे खींच खींच के उसने पूरा, इतना आपने वीडियो में देखा होगा अगर ध्यान से, तो उसने पूरा गद्दा ही खोल डाला। तो मैं बहुत देर से देख रही थी, और फिर जब वो सारा काम कर चुका था उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, तो ढंग से दिखा नहीं पाई। तो अगले दिन फिर से ऐसे कुछ करता है वो, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसे अपनी ताकत पूरी लगाता है। कभी कभी तो लगता है कि जैसे मैंने उसका नाम रखा है हनुमंत, वैसे ही उसमें लक्ष्मण भी हैं हनुमंत वाले, कोशिश पूरी करता है। अब देखा जाता है बच्चों में ना बहुत जान होती है, पूरी जान लगा के कुछ भी काम करते हैं तो पूरी जान लगा के करते हैं, वही हनुमंत भी करता है। तो उसने पूरा गद्दा खोल के और तकिया लगा रहा था साथ में कि मैं इसमें लेटूंगा करके। जैसे मैं गद्दा तकिया लगाती हूँ ना, तो उसे पता चल जाता है कि ये सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आजकल हम ये भी बाहर सोते हैं। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। और दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर दिन मैं आपको कुछ अलग, कुछ नया दिखाऊं।
तो मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने तक ही मत रखिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी तो आजकल कुछ नया नहीं हो रहा है, पर उम्मीद करूँगी जल्दी ही आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। और कुछ दिनों बाद सावन आने वाला है। और मैं दोस्तों आप सबको बता दूं कि पूर्णिमा के दिन से जो यूपी दिल्ली के लोग होते हैं उनका मतलब जो यहाँ के लोग हैं उनका पूर्णिमा के दिन से सावन शुरू हो जाएगा। तो जो लोग यूपी दिल्ली से हैं तो वो लोग 10 तारीख यानी 10 तारीख से अपना व्रत सावन का शुरू कर सकते हैं, जो पहला सोमवार आएगा अब। और उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए बता दूं कि जो हमारा सावन जो शुरू होगा वो 15 तारीख से शुरू होगा। 15 तारीख के बाद जो पहला सोमवार आएगा, मेरे ख्याल से 13 को संडे है, 14 को सोमवार, तो 14 को हमारे सावन नहीं है। 14 को जो सोमवार आएगा उसमें हमारा सोमवार का व्रत नहीं रहेगा। 15 तारीख के बाद जो भी सोमवार आएगा उसमें हमारा व्रत रहेगा। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैंने बता दिया है और आप सब अपने व्रत की तैयारी कर सकते हैं, भोलेनाथ को खुश करने की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत। मेरी शक्ल कैसी हो गई है, चलो चलो सो जाते हैं, बाय बाय।